इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ज़ीरो का अगर डिवाइड किया जाता है किसी भी नंबर से तो ज़ीरो किस तरह से चेंज होता है। ज़ीरो के ऊपर अगर कोई पावर हो, मान लीजिए स्क्वायर हो या क्यूब हो, किसी भी तरह की कोई पावर हो ज़ीरो के ऊपर, तो ज़ीरो किस तरह से चेंज होता है, ज़ीरो पर क्या असर पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ज़ीरो को अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो किस तरह से चेंज होता है। ज़ीरो का अगर स्क्वायर करें या क्यूब करें, यानी कि ज़ीरो के ऊपर कोई पावर हो तो ज़ीरो पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ज़ीरो किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से बदलता है। आइए इसे भी हम डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए 1520000 इतना नंबर लिखा हुआ है, उसको 5 से डिवाइड करना है, यानी ज़ीरो के नीचे कोई नंबर है तो ज़ीरो पर क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको जो डिवाइड है ये डिटेल में तो सिखा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर ज़ीरो पर बात कर रहा हूँ। तो ज़ीरो पे आप देखिए, अगर आपको डिवाइड अच्छी तरह से करना नहीं आता है तो डिवाइड के लिए स्पेशल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर डिवाइड की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डिवाइड सीख सकते हैं जाकर। यहाँ पर देखिए हमें इसको डिवाइड करना है, तो जब भी डिवाइड करना हो किसी नंबर को तो आप देखिए उसमें से कितना नंबर आपका आसानी से कट सकता है। तो जो नंबर लिखा हुआ है वो हम नंबर ऊपर लिख ले रहे हैं 1520000, 4 बार जीरो हमने लिख लिया, उसके बाद 5 को बाहर लिखा जाता है, बाहर लिख लिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 का पहाड़ा इतने बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या इससे छोटा आए। तो 5 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ें तो यहाँ पे 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, ये ज्यादा हो रहा है, तो ये नंबर को, एक नंबर को कंसीडर ना करके अब हम दो नंबरों को कंसीडर करेंगे यहाँ 15 तक। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, इतनी बार कि या तो 15 आए या 15 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 आ गया, अब ये घट गया, पूरा कैंसिल हो गया। उसके बाद अगला नंबर उतारेंगे 2। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 2 आए या 2 से छोटा आए। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एक ही बार में बड़ा हो रहा है। हमको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ऊपर वाले नंबर से या तो नंबर छोटा आए या ऊपर वाले नंबर के बराबर आए। तो एक बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ नंबर उतार चुके हैं, एक ही जगह पर दोबारा दूसरा नंबर अगर उतारा जाता है तो उतारने से पहले जीरो लगाया जाता है। यहाँ पे कोई भी नंबर होता, अगर एक ही जगह पर एक नंबर उतार चुके हैं, दोबारा उतार रहे हैं, तो हमें जीरो उतारना पड़ेगा। तो जीरो यहाँ उतार लिया और अगला नंबर हमने उतार लिया। अब ये बन गया 20। 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं बचा। अब देखिए आप, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। 5 का हमने 15 20 तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, और ये लास्ट के जो 3 जीरो हैं ये चुपचाप बच गए हैं, यानी कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां तक सवाल कंप्लीट हो गया है। तो जहां आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाए और उसके बाद में जितने भी जीरो बचे, 1 2 3, 3 जीरो बचे हैं, उन तीनों जीरो को आप चुपचाप लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जहां तक आपका डिवाइड कट रहा है वहां तक आप काटेंगे। 304 हमारा कट गया, उसके बाद 3 जीरो लास्ट में बचे, 3 जीरो हमने लास्ट में लगा दिए। बस इस तरह से डिवाइड में इस तरह से जीरो चेंज होता है। अब आइए हम बात करते हैं स्क्वायर पर किस तरह से फर्क पड़ता है जीरो का। अगर डिवाइड को डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट जरूर करिएगा, ताकि आप डिवाइड को अच्छी तरह से सीख सकें। यहाँ पर आप देखिए, अगर जीरो के ऊपर कोई भी नंबर, कोई पावर लगी हो तो जीरो पर क्या फर्क पड़ता है। कोई भी नंबर के लास्ट में जीरो है, जीरो को भूल जाइए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप नंबर को देखिए, नंबर जितना भी लिखा हो, 2 3 4 जितने नंबर हैं, सिर्फ उन नंबरों को लिख लीजिए। सिर्फ नंबर आपके पास 2 लिखा हुआ है, 2 हमने लिख लिया, और जीरो को भूल जाइए। अब 2 के ऊपर कितनी पावर है वो लगा दिया। किसी भी नंबर के ऊपर पावर होती है, इसका मतलब वो नंबर मल्टीप्लाई में उतनी बार होता है। यानी 2 के ऊपर 2 पावर है, इसका मतलब 2 गुणे 2, 2 बार लिखा हुआ है। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 आएगा, 4 हमने लिख दिया। उसके बाद ये जो जीरो है इसका क्या किया जाता है, इसका ये किया जाता है 1 2, 2 बार जीरो है तो इसका स्क्वायर, इसका इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2, 1 और 2, 2 जीरो है, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया, 4 आया। यानी कि 4 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगाएंगे, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको जितनी नंबर लिखा है उसका जितना भी पावर है उतने बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 बार, तो 4 आएगा, 4 लिख दिया। और जितने जीरो लिखे हैं उनको गिन लीजिए, 1 2, 2 जीरो है, 2 जीरो है, उसके बाद जितनी पावर है 2 का उतनी पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4 होता है, यानी 4 आया, यानी कि आपको 4 जीरो आपको लगाने पड़ेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जीरो का असर पड़ता है अगर कोई पावर लगी हो तो। यहाँ पर देख लीजिए, इसकी पावर 3 है, 30 की पावर 3,
तो 3 को आप नंबर मान लीजिए, नंबर 3 है, 3 के ऊपर पावर 3 लगी है। इसका मतलब जो भी नंबर हो, ये पूरा का पूरा जो 30 है ये 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। 1 2 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि जीरो को आप मत देखिए, ताकि आपके लिए ये सवाल जो है ये आसान हो जाए। तो 3 की पावर 3 लिखी है, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई में 3 बार लिखना है। 1 2 3 3 बार लिख दिया, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। 1 2 3 3 बार लिखा है। 3 3 9, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा, मल्टीप्लाई फिर ये वाला 3 लिखा है, फिर 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 होता है, 27 लिख दिया। ये आप चाहते तो डायरेक्ट एक स्टेप में भी लिख सकते थे, यहाँ पे 3 3 9 9 3 27, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 27 भी लिख सकते थे। तो 27 आ गया 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, यानी आपको पता चल गया 3 का क्यूब यानी 3 को पावर अगर 3 है तो 27 आएगा। ये आपने मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब यहाँ 3 जो लिखा है सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, एक बार 0 लिखा हुआ है, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए। 1 3 3 ही आएगा, तो 3 आया, यानी कि यहाँ पे आपको लास्ट में 3 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। यानी 0 जितने हैं उनको गिन लीजिए, 1 2 और उसका 2 आया यानी 2 आया, 2 का उस पावर में मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4 यानी 4 0 लगे। यहाँ 1 0 है, 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 1 3 3 यानी 3 0 आ गए। तो इस तरह से अगर पावर हो तो 0 इस तरह से चेंज होता है। डिवाइड में आपने देख लिया, मल्टीप्लाई में देख लिया, प्लस में माइनस में सभी तरह से आपने देख लिया, और 0 का आविष्कार कहाँ किया और किसने किया ये भी आपने अच्छी तरह से जान लिया। तो अब आप इस वीडियो को कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।